सीज़फायर का कोई अता पता नहीं। सीज़फायर पर संकट मंडराने लगा है। कूटनीतिक प्रयास एक तरफ किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमले जारी हैं। तनाव कम होने के संकेत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। सिर्फ और सिर्फ प्ले किया जा रहा है, गेम खेला जा रहा है। अंदर खाने तैयारी सिर्फ हमले की नजर आ रही है दर्शकों। किस तरह से, वो इस रिपोर्ट में देखिए। सीज़फायर की उड़ी परखच्ची, फिर सुलगा होर्मुज। ईरानी ठिकानों पर भारी बमबारी। ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन अल नसर 2। امضایی رو که انجام داده این امضا رو खाड़ी देशों में एक बार फिर युद्ध के बादल गहरा चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा स्थायी सीज़फायर पूरी तरह से टूट चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि उसने होर्मुज में ईरान की घेराबंदी यानी नौसैनिक नाकाबंदी फिर से शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल्स भी बरसाई हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी चुप बैठने के बजाय ऑपरेशन अल नसर 2 शुरू कर दिया है और अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल समंदर में दाग दी। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर बम की भारी बारिश की है, लेकिन ईरान भी घुटने टेकने के मूड में नहीं है। उसने अपने ऑपरेशन अल नसर 2 के तहत दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स खैबर शिकन और जुल्फिकार को समंदर में उतार दिया है। इस खतरनाक जंग से पूरी दुनिया की सांसें थम गई हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक सैन्य अभियान छेड़ दिया है। इस बार अमेरिकी सेना का सीधा मकसद होर्मुज में ईरान की उस ताकत को हमेशा के लिए कुचल देना है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक ईरान पूरी तरह झुक नहीं जाता। अमेरिका के इस आक्रामक कदम के तुरंत बाद ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान ने ऑपरेशन अल नसर 2 के तीसरे दौर का ऐलान करते हुए अपनी सबसे घातक मिसाइल्स खैबर शिकन और जुल्फिकार दाग दी हैं। इन मिसाइल्स के साथ दर्जनों सुसाइड ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी जहाज उसकी इंटीग्रिटी का उल्लंघन करेगा उसे समंदर में ही डुबो दिया जाएगा। ईरान के इस आक्रामक रुख से बहरीन, कुवैत, जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में जंग का खतरा मंडराने लगा है।被投撒弹，ओए
इस जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। पहले उन्होंने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 20% की भारी फीस लगाने की धमकी दी, लेकिन नाकाबंदी शुरू होने के ठीक पहले उन्होंने इसे वापस ले लिया। ट्रंप ने खुद खुलासा किया है कि खाड़ी देशों के अमीर सुल्तानों ने उन्हें फोन किया था। उन्होंने अमेरिका से गुजारिश की कि जहाजों पर टैक्स न लगाया जाए, बदले में वो अमेरिका में अरबों डॉलर का भारी निवेश करेंगे। ट्रंप ने सौदे को बेहतर माना और टैक्स का विचार छोड़ दिया। दोनों देशों के बीच 60 दिनों का जो अस्थायी शांति समझौता हुआ था, वो अपने आधे सफर में ही दम तोड़ चुका है। इस समझौते के तहत बातचीत के जरिए परमाणु कार्यक्रम और समुद्री विवाद को हमेशा के लिए सुलझाना था, लेकिन दोनों देशों की जिद ने इसे मलबे में तब्दील कर दिया है। हालांकि मध्यस्थता वाले देश इस समय भी पर्दे के पीछे से दोनों देशों को शांत करने और सीज फायर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में लगा है, लेकिन जिस तरह समंदर में मिसाइल्स बरस रही हैं, उसे देखकर लगता है ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वर्ल्ड वॉर में मोस्तफा को लेकर जरा बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दिख ही नहीं रहे। मिस्टर इंडिया बनकर घूम रहे हैं और पता नहीं कहां से लेटर आ जा रहा है। सारी बातें टाइप हो रही हैं, कहीं जा रही हैं, लेकिन दिख नहीं रहे। और ऐसे में एक प्लेन दिखा है। क्या कहानी है वो समझिए। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई तेहरान से बीजिंग शिफ्ट हो गए। ये बता नहीं रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, चौंकिए नहीं, क्योंकि मुस्तफा को इलाज के लिए चीन ले जाया गया। इस बात की चर्चा हो रही है कि रूस के सबसे सुरक्षित एडवांस प्लेन TU-214 PU के तेहरान से बीजिंग जाने के कारण हो रही है। दिखा है, नजर आया तेहरान में, यह बात कंफर्म है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति के निर्देश पर मॉस्को से TU-214 जो प्लेन है उसे तेहरान भेजा गया और इसके कुछ घंटे बाद यह प्लेन तेहरान से चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गया। और यह सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है, ना रडार पर भी नहीं आता, मतलब इसे पकड़ पाना असंभव है। उड़ान भरते वक्त इस प्लेन की जानकारी किसी भी सिग्नल के जरिए नहीं जुटाई जा सकती है। मिसाइल हमले के जरिए भी इस प्लेन को नहीं गिराया जा सकता। अब आप समझिए कि मुस्तफा के शिफ्ट होने की चर्चा इतनी तेज क्यों है और क्या कहा जा रहा है, यह बेहद जरूरी है समझना। क्योंकि ट्रंप के मुताबिक मुस्तफा खामनेई का शरीर 90% तक खराब हो चुका है, यानी 90% जो उनकी बॉडी है वो डैमेज है। जब 28 तारीख को हमला हुआ था उसी दौरान से। और फरवरी 2026 में अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला किया था, ये 28 फरवरी की जो बात है। उसके बाद से मुस्तफा खामनेई को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया है, गायब हो गए हैं। और पिता के सुपुर्दे खाक के मौके पर भी मुस्तफा नजर नहीं आए और इस वजह से सवाल उठा कि क्या मुस्तफा जिंदा है भी, या कोई है जो मुस्तफा के नाम से फिरकी ले रहा है, कोई है जो मुस्तफा के नाम से लेटर लिख रहा है, और कोई है जो चाहता है कि मुस्तफा का नाम जिंदा रहे ताकि लीडर खत्म हो गया, इस तरह की बातें सामने ना आए और लोग कमजोर ना पड़े। दूसरी तरफ मुस्तफा खामनेई लंबे वक्त से अंडरग्राउंड है। और दूसरी जो बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही शिफ्ट होने की वो यह है कि कुवैती अखबार अल जरीदा ने मार्च 2026 में एक रिपोर्ट दी थी जिसके तहत कहा गया कि मुस्तफा खामनेई को इलाज के लिए मॉस्को ले जाया गया था। और उसके बाद से मुस्तफा के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी खबर, कोई न्यूज, कुछ भी हेडलाइन सामने नहीं आती है। इस वक्त मॉस्को खुद बेहद असुरक्षित है और तो और लगातार यूक्रेन का हमला भी मॉस्को में आप देखेंगे तो मिल रहा है। चीन मुस्तफा के लिए सुरक्षित सबसे सेफ प्लेस माना जाता है। इससे पहले भी हेडलाइंस बनी थी, चीन से डेटा निकालना भी किसी के लिए इतना आसान नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी हर कोई जानता है। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से लड़ाई छिड़ गई है, जो अभी हालिया
जो हालात है वो देखने को मिले। वहीं इजराइल अमेरिका के जासूस मुस्तफा को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि मुस्तफा नजर आ जाए। चौथी बड़ी पॉइंट जो है वो समझिए कि चीन ईरान का करीबी और सबसे भरोसेमंद देश है, चाहे व्यापार के मामले में हो, चाहे वेपन्स देने के मामले में हो। तनाव के दौरान चीन ने आर्थिक रूप से ईरान की मदद की थी, ये हर कोई जानता है। बीजिंग ने तेहरान को हथियार बनाने के लिए पुर्जों का निर्यात भी किया था, यानी छोटे छोटे पार्ट्स देता हुआ बीजिंग नजर आया था और इस वजह से कहा जा रहा है कि मुस्तफा शिफ्ट हो गए हैं बीजिंग। वर्ल्ड वॉर में अब बात होर्मुज की करेंगे, क्योंकि होर्मुज की लहरों पर अब सिर्फ तेल नहीं दर्शकों, युद्ध की आहट भी नजर आ रही है। ईरान ने यूएई के तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। ईरान रुकी नहीं रहा और इस हमले में एक की मौत हो गई। सवाल यह उठता है कि जब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल जखीरा है तो फिर उसने क्रूज मिसाइल ही क्यों दागी? आखिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है और कौन ज्यादा सबसे खतरनाक साबित होती है, यह भी आपको समझाते हैं। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सबसे ज्यादा क्या घातक है? दरअसल क्रूज मिसाइल की अगर बात करें तो यह कम ऊंचाई पर उड़ान इसकी नजर आती है और कभी भी रास्ता बदल सकती है, लेकिन रास्ता बदलने के साथ इसका निशाना जो है वो बेहद सटीक माना जाता है। सबसे ज्यादा जहाज टैंकर पर असरदार होता है और रडार से बचने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। इसके मुताबिक दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइल को समझिए, यह ऊंची बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है, तय मार्ग पर चलती, यानी एक रूट अगर डिसाइड कर दिया तो ये उधर ही जाएगी, इधर से उधर नहीं। और इसकी स्पीड बेहद खतरनाक। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? जो बड़े सैन्य ठिकाने, और इसकी सबसे ज्यादा मजबूत या एडवांटेज कहने की रफ्तार, इसकी रफ्तार को बीट कर पाना बेहद मुश्किल है। किस तरह से सपोर्ट करेगी? समंदर में क्रूज का कहर, ईरान ने क्यों चुनी क्रूज मिसाइल? क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक, कौन ज्यादा घातक? होर्मुज का समुद्री इलाका दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन। और अब यही इलाका मिसाइलों की जंग का मैदान बन चुका है। ईरान ने यूएई के 2 तेल टैंकरों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। हमले में एक की मौत, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, आखिर क्रूज मिसाइल ही क्यों? क्योंकि क्रूज मिसाइल हवा में विमान की तरह उड़ती है, यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, रास्ता बदल सकती है और रडार की नजरों से बचने की कोशिश करती है। इसलिए जहाज, टैंकर और सटीक सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए इसे बेहद प्रभावी माना जाता है। कम ऊंचाई पर उड़ान, जेट इंजन से लगातार उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकती है, सटीक लक्ष्य पर हमला, रडार से बच निकलने की क्षमता। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल की रणनीति बिल्कुल अलग होती है। लॉन्च होते ही आसमान की बेहद ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के सहारे अपने लक्ष्य पर बेहद तेज रफ्तार से गिरती है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इसे रोकना बेहद कठिन माना जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत की अगर बात करें तो बेहद लंबी दूरी तय कर सकती है, कई गुना ध्वनि की गति, रोकना बेहद मुश्किल होता है, बड़े सैन्य ठिकानों और शहरों पर हमला करने में सक्षम है, हाई स्पीड स्ट्राइक है। तो क्या क्रूज मिसाइल ज्यादा ताकतवर है?
जवाब है नहीं। दोनों मिसाइलें अलग अलग मकसद के लिए बनाई जाती हैं। अगर लक्ष्य बहुत दूर है और तेज हमला करना है तो बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा प्रभावी होती है। लेकिन अगर किसी खास जहाज, टैंकर, बंकर या इमारत को बेहद सटीक तरीके से निशाना बनाना हो तो क्रूज मिसाइल ज्यादा कारगर मानी जाती है। युद्ध की तस्वीर अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि तकनीक और रणनीति की भी है। बैलिस्टिक मिसाइल जहां रफ्तार के दम पर तबाही मचाती है, वहीं क्रूज मिसाइल सटीक निशाने और कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर बड़े से बड़े सुरक्षा कवच को चुनौती देती है। यही वजह है कि हालिया हमले में ईरान ने क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। सवाल सिर्फ हथियार का नहीं बल्कि इस बढ़ते तनाव का भी है जो पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।